Rahim students, how are you? Our today's topic is mathematics 10th class chapter number 2 exercise 2.2। ठीक है, ये करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इससे पहले हमने किया था, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के हवाला से एक्सरसाइज है। इसमें हमने ये फार्मूला वगैरह हमने पहले पढ़ चुके हैं, ये लगाने हैं। ठीक है, ओमेगा वगैरह के, तो ये फार्मूला आपको ज़हन में होना चाहिए। ठीक है, ये पहले मैंने आपको पहले लेक्चर में करा दिए हैं। अभी ये एक्सरसाइज में ये फार्मूले यूज़ होंगे और इनको यूज़ करेंगे और हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का अपना ये निकालेंगे। इनके ये पहला क्वेश्चन जो है, इनके हमने क्यूब रूट फाइंड करने हैं। तो हम ये चलें फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास देखें, ये जो है -1 है, 8 है, -27 है और 64 है। तो इसके लिए हम सपोज करते हैं x इक्वल टू -1 और -1 का है क्यूब रूट 1/3। अब ये 3 को ख़त्म करने के लिए हम इसका दोनों जानब क्यूब ले लेते हैं। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो उसके क्यूब ले लिया बोथ साइड 1/3। ये इधर भी क्यूब ले लिया इसका, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा, x की 3 आ जाएगा। इसको इधर ले आए, -1 को प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको फर्दर हम लिख लेंगे, x का क्यूब लिख लेंगे, ये इसको 1 का क्यूब लिख लेंगे इज इक्वल टू 0 और इस पर फार्मूला लगाएंगे। ये हमने फार्मूला पढ़ा है, a की 3 प्लस b की 3 a प्लस b इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। उस फार्मूला के मुताबिक ये आ जाएगा x की 3, ये जो हमारे पास है इसको हम लिख लेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्र 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x प्लस 1 ये भी 0 हो जाएगा, एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 ये भी 0 हो जाएगा। इसके मुताबिक x माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ पर इसको हम इसके इस रकम के फैक्टर वगैरह नहीं बन रहे। ठीक है, इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। उसके मुताबिक ये a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -1 है और c इज इक्वल टू 1 है। तो इस पर लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। वी नो दैट x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्र माइनस 4ac ओवर 2 है। ये हमारे पास फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक का। माइनस बी की जगह -1 है, प्लस -1 का स्क्वायर 4a की जगह 1 आ जाएगा और c की जगह भी हमारे पास 1 आएगा ओवर 2a। इधर 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 -4 ओवर 2, 1 आ गया, प्लस -3 ओवर 2 आ गया। ठीक है जी, ओवर 2 आ गया। तो उस हिसाब से ये इसको हम ऐसे लिख लेंगे, x इक्वल टू 1 प्लस -3 इसका रूट ओवर 2 और एक दफ़ा हम लिख लेंगे 1 माइनस, एक दफ़ा प्लस लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस लिख लेंगे ओवर 2। यहाँ से हमने इसको मेगा फॉर्म में लेकर आना है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, -1 आ गया। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस आ गया ओवर 2 आ गया। यहाँ से भी इसको मेगा फॉर्म में लिखने के लिए माइनस कॉमन ले लिया, -1 आ गया, प्लस आ गया ओवर 2 आ गया। अगर इसको गौर करें, उधर मैंने लिखा है मेगा की वैल्यू जो है, मेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 -√3 ओवर 2 है। तो उस हिसाब से ये वाला मेगा स्क्वायर है, ये आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये वाला रकम जो ओमेगा है, तो इसलिए इसके रूट आ जाएंगे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन वो जो हमने लिखी थी, यानी इसके जो रूट्स, इस इक्वेशन के रूट जो आ गए मुकम्मल मिलाकर ये जो इक्वेशन हमारे पास बन गई थी, एक था हमारे पास -1, एक माइनस ओमेगा और एक माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये है रूट्स ऑफ द इक्वेशन।
तो ये इसके रूट्स हमने फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। तो इसका ये आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है, सही है जी। अभी हम इसके 8 के फाइंड करते हैं। इन दिस सेम वे हमने इसको 8 रख लिया, ठीक है। 8 का लें क्यूब रूट 1/3, इसका 8 का क्यूब रूट का जगह 1/3। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन x की 3 8 इज इक्वल टू 8, x की 3 इज इक्वल टू 8। 8 को इधर ले आते हैं, x की 3 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, या x का क्यूब 2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला अगेन मैंने पहले लिखा था, a की 3 माइनस b की 3 a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उस फार्मूला के मुताबिक आ गया x माइनस 2, x का स्क्वायर माइनस है तो प्लस लेंगे, 2x करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 आएगा इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो उस हिसाब से हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरी रकम है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू 2 आ गया। अब इसके देखें फैक्टर बनते हैं, इसके फैक्टर नहीं बन रहे, तो इस पर भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। उसके मुताबिक a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू हमारे पास है 4। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। तो लगाएं इस पर फार्मूला, माइनस b माइनस 2, इसका 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह हमारे पास 1 है और ये इज इक्वल टू 4 है, ओवर 2 इंटू 1 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 16 ओवर 2 आ गया, माइनस 2 माइनस 12 ओवर 2। इसको फर्दर हम लिख लेंगे, 12 को लिख लेंगे 2 इंटू 3 ओवर 2 आ गया। अब 2 दफ़ा आएगा 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर इंटू माइनस 3 ओवर 2 आ गया। फर्दर हमारे पास ये आ गया x इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस, ये बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 का स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ गया और ये माइनस 3 ऐसे रह गया। ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया, माइनस 1 प्लस माइनस ओवर 2। इसको लिख लेंगे एक दफ़ा माइनस 1 प्लस 3 अंडर रूट ओवर 2, और एक दफ़ा लिख लेंगे ओवर 2, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारे पास ये देखें, ये ओमेगा की वैल्यू है 2 ओमेगा आ गया और ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। तो इसके रूट्स आ जाएंगे इस पूरी इक्वेशन के, एक हमारे पास आया था 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये इसके 8 x इक्वल टू जो हमने 8 रखा था, 8 के क्यूब रूट से इसके इक्वल आ जाएंगे, ठीक है जी। इसके बाद तीसरा देखते हैं सवाल।
तो लेट कर लेते हैं अब x इक्वल टू -27। अब इसको लिख लेंगे x इक्वल टू -27, इसका क्यूब रूट है, इसका टेकन क्यूब लिखें, टेकन क्यूब ऑन बोथ साइड, x की 3 -27, इसकी 3 से कैंसिल हो गया, x की 3 -27। इसको लिख लेंगे फर्दर हम x की 3 + 27 इज इक्वल टू 0, x की 3 ये आ गया 3 की 3 इज इक्वल टू 0। इसको लिख लेंगे फार्मूले के मुताबिक x + 3, वो फार्मूला लगाएं अभी, अब मैंने लगा कर दिखाया जो आपको, x का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करें 3x, ठीक है, + 9 इज इक्वल टू 0। a का स्क्वायर इधर प्लस है तो माइनस लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस b का स्क्वायर 9 आ गया। इसके मुताबिक x + 3 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर - 3x + 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x - 3 आ गया। इस पर लगाएंगे अभी हम, ये देखें इसके फैक्टर नहीं बन रहे, फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, तो इस पर हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, a इज इक्वल टू 1, b - 3, c इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे इसको अब हम ही। तो वी नो दैट x इक्वल टू -b + -b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a, ये हमारे पास होता है फार्मूला। उसके मुताबिक ये आ जाएगा -b -3 + -3 का स्क्वायर -4, a की जगह हमारे पास आ गया 1 आ गया, c की जगह 9 आ गया, ओवर 2a, a की जगह 1 आ गया, 2a, ठीक है जी। उस फार्मूला के मुताबिक ये आ गया हमारे पास 3 आ गया, + -9 -36, 3 का स्क्वायर 9 और ये 36 आ गया, ओवर 2 आ गया, 3 ± ये आ गया -27 ओवर 2। यहाँ से फर्दर हमारे पास क्या आएगा 3, इसको लिख लेंगे 3 × 3 × 3, साथ आएगा माइनस, ठीक है, माइनस ओवर 2 ये आएगा। इसको लिख लेंगे फर्दर हम, यानी ये 3 जो आ रहा है, एक तो बन गया इसका 3 का स्क्वायर -3 और 3 का स्क्वायर, ये चीज़ बन गई है, ओवर हमारे पास 2 आ गया। यहाँ से हम ले लेंगे इसको फर्दर ले लेंगे 3 ± ये इसका स्क्वायर है, ये अंडर से बाहर आ जाएगा और इधर आएगा -3 अंडर ओवर 2। यहाँ से फर्दर हम ऊपर से 3 कॉमन ले लेते हैं, 1 ± -3 ओवर 2। अभी हमने थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना है, ओमेगा की फॉर्म में लेकर आएंगे, इसको ओमेगा की फॉर्म में लेकर आते हैं जी। x 3, यहां से इसको लिख लेंगे एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है, ओवर 2। एक दफा प्लस लिखा है, अभी इसको हम सेट कर लेते हैं। यहां से माइनस कॉमन, इसको माइनस कॉमन ले लिया, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस आएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा -√3 ओवर 2। तो उसके मुताबिक जो फार्मूला है उसके मुताबिक ये रकम जो है ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, ये रकम जो है ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, ये आ जाएगा -ओमेगा स्क्वायर या -3 ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली इसको लिखेंगे माइनस की फॉर्म में, x = 3, इस रकम को 1 -3 ओवर 2, ठीक है। इधर से हम क्या करते हैं,
माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लिया जी इस रकम से, तो अंदर रकम में -1 हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा 300/2। ठीक आ रहा है जी, सही है 300/2। तो इसको फर्दर हम लिख लेंगे इस रकम को, ये जो हमारे पास आ गई है, तो ये लिख लिया जी हमने इसको मजीद, वो लास्ट वाली रकम जो आएगी x 300, ये जो रकम है किसके इक्वल है, ये ओमेगा के इक्वल है। ये देख लें -1 प्लस -√3 ये ओमेगा के इक्वल है, तो ये आ गया माइनस ओमेगा या -3 ओमेगा। तो इसके रूट्स क्या आ गए, इस इक्वेशन के रूट्स कौन से आएंगे, अभी हमने एक लिखा था -3, एक आ गया हमारे पास -3 ओमेगा, एक आ गया -3 ओमेगा स्क्वायर। तो ये रूट्स आ गए इस इक्वेशन के। ठीक है जी, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इसको जब 8 सॉल्व किया तो ये रूट्स आ गए इसके 27 वाले के। फर्दर है जी हमारे पास लेट कर लें x = 64, इसका क्यूब रूट ले लें, इस वाली चीज का 1/3 लिख लिया। इसको खत्म करेंगे तो टेकन क्यूब ऑन बोथ साइड, x की 3 64 1/3 इसकी 3, तो ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 64 आ गया। इसको इधर ले आते हैं, 64 = 0, 4 की 3, इसको क्यूब की फॉर्म में लिख लिया। इस पर लगाए फार्मूला जो अभी लगा रहे हैं, बार बार हम वही फार्मूला क्यूब ड्रॉप कर देंगे, x - 4 × 1 का पहले वाले का स्क्वायर x स्क्वायर, इधर माइनस तो प्लस लेते हैं, +4 का स्क्वायर 16 = 0। इसका मतलब है x - 4 ये भी 0, x स्क्वायर + 4x + 16 ये भी 0। ठीक है, इस पर फार्मूला लगाया तो फार्मूले का मुताबिक ये आ गया। अब यहाँ से आएगा x = 4। अब ये अगेन जो है इसके फैक्टर नहीं बन रहे, तो इस पर लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक के मुताबिक a = 1 है, b = 4 है, c = 16 है। तो लगाएं क्वाड्रेटिक फार्मूला, x = -b + -b² - 4ac/2a। लगा दें फार्मूला जी, वैल्यू लगा दें -4, 4 का स्क्वायर 4ac, ये कितना हमारे पास है 1, और यह है 16/2, ये की जगह 1 आ गया। अगेन x = -4 + -16 - 64, 4 का स्क्वायर 16, इसको मल्टीप्लाई करें तो आ गया 64, ओवर आ गया हमारे पास 2। ये फर्दर हमारे पास आ जाएगा x = यहाँ से -4 ± ये आ गया 48/2 आ गया, 4 + 48 को लिखेंगे हम 16 × -3, ये 48 होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर × -3/2 आ गया। 4 का स्क्वायर इस अंडर से बाहर आ जाएगा, कैंसिल होकर इधर आ जाएगा -3, ओवर आ गया 2। तो ये फर्दर हमारे पास ऊपर से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 1 ±, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ये माइनस इधर आ रहा है हमारे पास, ये माइनस आना चाहिए साथ साथ, -1/2 आ गया जी। इसको लिख लेंगे जनाब हम 4 × -1 प्लस, ऐसे लिख लेंगे, और लिख लेंगे 4 × -1, ठीक है,
-3 का √2। एक दफ़ा प्लस कर लिया उसी रकम को, एक दफ़ा माइनस कर लिया, तो ये फार्मूले के मुताबिक ये होता है ओमेगा और ये होता है ओमेगा स्क्वायर। तो उसके क्यूब रूट आगे 4 आ गया, एक हमारे पास इधर लिखा था हमने ये वाला, ठीक है। जब इसको सॉल्व किया था x = 4 ओमेगा स्क्वायर। तो ये सारी पहला क्वेश्चन सारा सॉल्व कर लिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका है जी 2 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एवेल्यूएट करें जी। नंबर 1 इसका पार्ट है 1 - ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर है 7, इसकी पावर 7 है जी। तो इसको हम लिख लेंगे 1, यहां से माइनस कॉमन ले ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर 7। अभी वी नो दैट, हमें पता है 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0 होता है। तो इसके हिसाब से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 आ गया। तो यहाँ पर लगा दें -1 लगाते हैं जी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया 1 - 1, इसकी पावर 7। 1 - 1 2 की 7, ठीक है। 2 की 7 को हम लिख लेंगे 2 × इसको कर लें 7 टाइम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 7, 4 8 16 32 64, ये 128 आ गया, 128। तो इसका आंसर आ गया 128। पार्ट नंबर 2 है इसका, क्वेश्चन 2 पार्ट नंबर 2। उसकी वैल्यू जो हमें निकालनी है वो दिया गया हमें 1 - 3 ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर है 5, इसकी पावर 5 है जी। तो यहां से इसको लिख लेंगे 1 - 3 कॉमन ले लें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर 5। अब ये अगेन वी नो दैट 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर = -1। यहाँ पर लगा देंगे -1, तो उस हिसाब से आएगा 1 - 3 × -1, इसकी पावर 5 आ गई। यहाँ -1 लगा दिया, तो 1 + 3, ठीक है, और इसकी पावर 4, 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 क्या होती है जी? 4 की पावर 5 का मतलब ये है 4 × 4 × 4 × 4 × 4, ये 16 आ गया, 64 आ गया, ये आ जाएगा 1024 मल्टीप्लाई करके 1024 आ जाएगा जी, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 इसका है जी 9 + 4 ओमेगा स्क्वायर, इसका क्यूब। तो उस हिसाब से ये हमारे पास आ जाएगा, इसको लिख लेंगे 9 प्लस, यहां से 4 कॉमन ले लें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका पावर इसकी 3 आएगी। वी नो दैट 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0 या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर = -1। यहाँ पर वैल्यू लगा दें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की -1 लगा दें, ठीक है। तो उस हिसाब से आ जाएगा 9 + -1 और इसका क्यूब, ठीक है, और यहाँ 4 भी है साथ। तो उस हिसाब से हमारे पास ये आ गया 4 × -1 और इसका क्यूब,
9 माइनस 4 इसका क्यूब यानी 5 का क्यूब। 5 का क्यूब आपको पता है ये होता है 125। इसका आंसर आ गया 125। आगे क्वेश्चन नंबर इसका 2 का चौथा पार्ट ये करते हैं। यहाँ से स्टूडेंट से देखें 2 कॉमन लेते हैं, 1 प्लस ओमेगा आ गया -2 ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली पहले वाला आखिरी में से 3 कॉमन आ गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा अलग हो गया। ठीक है, यहाँ से आखिरी और पहली में 3 कॉमन लिया है और यहाँ से पहले और दूसरी में से कॉमन लिया है। तो अभी वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब है यहाँ से 1 प्लस ओमेगा आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया माइनस, एक वैल्यू हम लगाई है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की और एक लगाई 1 प्लस ओमेगा की, इसकी माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ये वहाँ लगा देते हैं 2 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर। इस तरह 3 इंटू माइनस ओमेगा 3 ओमेगा। ठीक है, उसके बाद ये आ गया -2 ओमेगा स्क्वायर, ये भी आ गया -2 ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया -3 ओमेगा -3 ओमेगा 4 ओमेगा स्क्वायर 6 ओमेगा, ये आ गया माइनस माइनस से कट गया 24 मेगा का क्यूब 24 इंटू 1 मेगा क्यूब 1 होता है इक्वल 24, इसका आंसर आ गया। ठीक है, 24 इसका आंसर आ गया। अंडरस्टैंड जी। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं अभी हम। ये 2 का 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 अभी जारी है, कंप्लीट नहीं हुआ। इसका 5वां पार्ट है जी, इसका पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 कर लेते हैं अभी हम इसका। पांचवा पार्ट है क्वेश्चन 2 का, पार्ट नंबर 5 है -1 प्लस इसका रूट, इसकी पावर 6 आ गई, +1 -1 3√, इसकी पावर भी 6 आ गई। इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या करेंगे जी, इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। अब देखें ये हमारे पास मेगा की फॉर्म में कुछ नहीं है, तो इसको हमने मेगा के बटे में 2 आता है, बटे में क्या आता है 2, -1 प्लस -3, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया इस रकम को। ठीक है, और ऊपर पावर इसकी क्या थी जी, पावर 6 वैसे ही रहेगी बरकरार। ठीक है, सिमिलरली इसको, इस रकम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और 2 से इसको डिवाइड कर दिया और पावर ऊपर 6 वैसे ही रहेगी। लो जी, अब अगर देखा जाए तो ये रकम जो है मेगा, हमारे पास मेगा होता है, मेगा -1 ये मेगा होता है, इसकी पावर 6 प्लस, और ये है मेगा स्क्वायर, इसकी पावर 6, ऐसे ये आ गया 2 की पावर 6 मेगा की पावर 6, ये आ गया 2 की पावर 6 मेगा की पावर 12। ठीक है, यहाँ से आएगा हमारे पास 2 की पावर 6 कॉमन ले लिया, या अभी अब इसको सॉल्व करते हैं मजीद। इधर 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 लेते हैं, इधर कर लेते हैं इसको। तो सबसे ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 6, ठीक है, और ये ओमेगा की 6, ये 2 की पावर 6 कॉमन ले लिया, ओमेगा की 6 प्लस ओमेगा की पावर 12 आ गया, 2 की पावर 6 आ गया। इसको लिख लेंगे हम ओमेगा की 3 क्यूब और पावर 2, इसको लिख लेंगे ओमेगा की 3 और पावर 4।
3 दूनी 6, 3 चौके 12, ठीक है। तो एज वी नो दैट ओमेगा क्यूब तो होता है 1, 1 लगा दें, 2 की 6, 1 का स्क्वायर, ये 1 की पावर 4 आ गया, 2 की 6 आ गया, ठीक है। 1 + 1 2 आ गया, 2 की 6 इंटू 2, 2 की 6 क्या होता है जी, 2 की 6 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू फर्दर 2, यह 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 128 आ गया, 128 आंसर, 128 आ गया आंसर, 128। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसका क्वेश्चन नंबर है फर्दर जो हमारे पास 6 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6, वो है -1 प्लस -3 ओवर 2 इसकी पावर 9 प्लस -1 माइनस √3 ओवर 2 और इसकी पावर भी 9, इसकी पावर भी 9, ठीक है जी। अब ये देखें, ये जो चीज़ ओमेगा होती है, ये ओमेगा है, हमने रखा स्टार्ट में, इधर लिखा, मैंने लिखा ये ओमेगा है, तो ओमेगा की पावर 9, और ये ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर की पावर 9, तो यह आ जाएगा ओमेगा की 9 को लिख लेंगे 3, ओमेगा की 3 इसकी 3, ये ओमेगा कितना आ गया जी, 18 आ गया, 18 को लिखें 3 और 6, मेगा क्यूब पता है क्या है जी, मेगा क्यूब 1 होता है, 1 की पावर 3, 1 की पावर 6, 1 की पावर 3 किसके को लगेगा जी, 1 के, 1 + 1 2, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 2 आ गया, ठीक है। क्या आ गया जी हमारे पास आंसर, इसका 2 आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है जी, पार्ट इसका करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर इसका 7 है जी, 7 नंबर पार्ट इसका जो दिया गया, ओमेगा की 37, ओमेगा की 38 -5, ठीक है। और इसी का जो आगे पार्ट दिया गया है, लास्ट पार्ट भी इसकी वैल्यू लिख लेते हैं साथ ही हम इधर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर इसका 8 है, वो दिया गया है ओमेगा की -13 -17, तो दोनों को सॉल्व करते हैं हम अलग अलग। इसको लिख लेते हैं 37 को लिख लेंगे ओमेगा की 36 इंटू ओमेगा, ओमेगा की 36 इंटू ओमेगा स्क्वायर -5, इसको लिख लेंगे ओमेगा की 3 क्यूब की फॉर्म में, 3 को मल्टीप्लाई किया 36 और ओमेगा आ गया 37, पावर बन गई है। 3 को मल्टीप्लाई किया 12 से किया 36 आ गया, 2 साथ था मल्टीप्लाई होकर ये 38 ही बन गया है। अब ये देखें ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ये हमने लगाया फार्मूला, 1 का 12 आ गया इंटू ओमेगा आ गया, प्लस 1 की 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर आ गया -5, यह आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -5। हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। उसके हिसाब से -1 आ गया, -5 -6 आंसर आ गया इसका, ठीक है जी। -6 इसका आंसर आ गया, हमारे पास आ गया। इसको लिख लेंगे हम 1/13 ओमेगा की पावर, इसको लिखेंगे 1/17 ओमेगा की पावर, ठीक है जी। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही। 1 ओवर ओमेगा को लिख लेंगे,
इसको लिख सकते हैं हम ओमेगा की 12 को, ओमेगा की 12 इंटू ओमेगा, इसको लिख लेंगे, ठीक है। ओमेगा की 15 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास ओमेगा की पावर 3 और पावर 4 इंटू ओमेगा, ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा की पावर 3 ओवर पावर 5 आ गया इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर। फर्दर ये आ जाएगा हमारे पास, हमें पता है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है जी, ओमेगा क्यूब होता है 1 के इक्वल, तो 1 की पावर 4 इंटू ओमेगा, ये आएगा 1 की पावर 5 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो इस हिसाब से आ गया 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर यहाँ आएगा मेगा प्लस 1, मेगा प्लस 1 आ गया। तो फर्दर ये हमारे पास आ गया मेगा प्लस 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, 1 प्लस ओमेगा आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर लगा देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर, कट गया -1 आंसर आ गया इसका, ठीक है, -1 इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा मुकम्मल हो गया। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, ये भी करते हैं हम क्वेश्चन 3, 4 एंड 5, ये हमारे सारे अब हम एक्सरसाइज मुकम्मल कर देनी है आज हमने, बस ये थोड़े से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहां से लाजमी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट, प्रूव करेंगे जी x की 3 y की 3 x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ये प्रूव करना है हमने। इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ले लेते हैं हम, तो ये आ गया हमारे पास एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है जी। इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई, अभी ये आएगा एक्स प्लस वाई वैसे ही आ गया, तो ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास ये चीज़ आएगी, ये आ गया एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई हुआ, प्लस आएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, अब इसकी बारी है ओमेगा एक्स वाई, इससे मल्टीप्लाई हुआ, और लास्ट से अब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा प्लस आएगा ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर, ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स प्लस वाई, इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, और ये ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर, मेगा क्यूब वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है, इस तरह। अब ये देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल -1 आ गया, यहाँ पर -1 आ जाएगा, और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये वैल्यू इसमें पुट करें तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल आ गया -1, प्लस आ गया ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू वाई स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास जी एक्स प्लस वाई, ये आ गया एक्स स्क्वायर आ गया माइनस एक्स वाई आ गया प्लस वाई का स्क्वायर आ गया। तो यही फार्मूला होता है एक्स की 3, ये होता है एक्स की 3 प्लस वाई की 3, ये फार्मूला होता है। इसको क्यूब वाला फार्मूला हम पहले भी यूज कर सकें एक्सरसाइज में, ये इसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है, एक्स की 3 प्लस वाई की 3, ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये प्रूव होगी बात जी। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4, क्वेश्चन 4 है जी इसका,
प्रूव दैट x की 3, ये फार्मूला ही है, y की 3 प्लस z की 3 माइनस 3x y z इक्वल है x प्लस वाई प्लस z इंटू है जी x प्लस ओमेगा y प्लस ओमेगा स्केयर z इंटू है x प्लस ओमेगा स्केयर y और ओमेगा जी। इसको प्रूव करेंगे। ये भी एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है जी, इसको हम प्रूव करना है इसके इक्वल। तो इसकी ले लेंगे हम ये वाली राइट हैंड साइड ले लें जी, राइट हैंड साइड x प्लस वाई प्लस जी, इधर आ गया हमारे पास x प्लस ओमेगा वाई ओमेगा स्केयर जी, x प्लस ओमेगा स्केयर वाई और ओमेगा जी, x प्लस वाई प्लस जी, ये आएगा मल्टीप्लाई एक्स स्केयर मल्टीप्लाई होकर प्लस आएगा एक्स वाई ओमेगा स्केयर प्लस आएगा एक्स जी इंटू ओमेगा प्लस आ गया। अब इसकी बारी आ गई एक्स वाई ओमेगा प्लस आ गया हमारे पास, दूसरे जब मल्टी होगा तो ओमेगा की क्यूब वाई स्केयर और प्लस आएगा हमारे पास ओमेगा स्केयर वाई जी। अब इसकी बारी आ गई है, यह आएगा ओमेगा स्केयर एक्स जी प्लस आ गया ओमेगा की 4 वाई जी, ठीक है, ओमेगा की 4 वाई जी प्लस आ गया ओमेगा क्यूब जी स्केयर, मेगा क्यूब जी स्केयर, 3 क्यूब आ गए हमारे पास, मेगा क्यूब जी स्केयर मेगा क्यूब वाई स्केयर, ठीक है। हाँ जी, तो अभी हम इसमें जो लाएंगे हमें पता है, इसमें अभी थोड़ा सा जो रीअरेंज करते हैं x प्लस वाई प्लस जी, ये एक्स स्केयर ऐसे ही आ गया, ये आ गया एक्स वाई, ये भी आ गया एक्स वाई, इसमें से एक्स वाई कॉमन लेते हैं तो आ गया मेगा स्केयर प्लस मेगा, ये और ये एक्स जी और ये भी एक्स जी, यहां से एक्स जी कॉमन ले लिया, इधर आ गया हमारे पास ओमेगा प्लस इसमें से और इसमें से एक्स जी कॉमन लिया तो ये आ गया ओमेगा प्लस मेगा स्केयर, ठीक है। ये वाई जी है और एक और वाई जी, ये भी वाई जी है, ठीक है, ये भी वाई जी और ये भी वाई जी, यहां से कॉमन ले लिया वाई जी, इधर आ गया वाई जी ओमेगा स्केयर मेगा की 4, ठीक है। अभी हमारे पास ये है मेगा क्यूब वाई, मेगा क्यूब वाई ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, ये आ गया वाई स्केयर, ओमेगा क्यूब जी ये 1 के बराबर होता है, ये आ गया जी स्केयर। इसको कर दें क्लोज अभी इधर से, तो इसको फर्दर सिंपलीफाई कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 है जी, इज इक्वल टू आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू आ गया एक्स स्केयर, ये वाली चीज जो है ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल 0, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1 होता है, तो यहां पर लग गया -1, ये आ गया माइनस एक्स वाई इंटू -1, यहां पर भी आएगा एक्स जी इंटू -1 यहां पर, ठीक है। यहां पर आएगा जो अगला है नेक्स्ट जो है हमारे पास है वाई जी, यहां पर लिखा ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा की 4, ओमेगा की 4 को हम लिख लेंगे ओमेगा 3 इंटू ओमेगा लिख लेंगे, ओमेगा की 4 को ओमेगा लिख लेंगे, यानी ये आएगा ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा आएगा, ये भी आएगा -1, ये भी आएगा -1, यहां -1 आ गया, प्लस आया वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, प्लस आ गया वाई स्केयर प्लस आ गया
जी स्केयर। तो ये वाली रकम हमारे पास इसके कुल आ गई। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स। ये चीज़ बन गई है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी, ठीक है, और माइनस जी एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गई है रकम। ये हमने इसको थोड़ा सा रेज कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास बन गई। तो ये होता है फार्मूला किसके कुल एक्स की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जी की 3 माइनस 3 XY जी, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। देयरफॉर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। लास्ट क्वेश्चन है जी इसका, क्वेश्चन नंबर है 5। 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्केयर 1 प्लस ओमेगा की 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा की 8 अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स इक्वल टू 1, ये प्रूव करना आपने। ठीक है, इसको लिख लेंगे हम। डियर स्टूडेंट्स देखें 1 प्लस ओमेगा आ गया, 1 प्लस ओमेगा स्केयर आ गया। अब ये देखें ये हमारे पास है 1 प्लस ओमेगा की 4, इसको लिखेंगे ओमेगा की 3 इंटू ओमेगा। ठीक है, और इंटू आ गया 1 प्लस ओमेगा की 8, इसको लिख लेंगे ओमेगा की 3 का स्केयर इंटू ये 6 हो गया इंटू ओमेगा स्केयर इंटू ओमेगा स्केयर। आगे 2n फैक्टर इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्केयर। अब ये देखें ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा आ गया। इसी तरह 1 प्लस ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा क्यूब होता है 1, 1 का स्केयर 1 ही आएगा, ये भी आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्केयर 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू 1, 2n फैक्टर्स इक्वल टू 1। फर्दर हम लिख लेंगे इसको इक्वल टू 1 जी। ठीक है, ये आ गया 1 प्लस ओमेगा इंटू आ गया 1 प्लस ओमेगा स्केयर। ठीक है, इंटू फिर आ गया 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्केयर। ठीक है, ए 2n फैक्टर इज इक्वल टू 1। हाँ, इसको 1 प्लस ओमेगा वाली अलग कर लेते हैं, 1 प्लस ओमेगा। ठीक है, हाँ जी, ये 1 प्लस ओमेगा वाली अलग कर लेते हैं, या चले लिख लेते हैं 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा ये अलग कर ली। ठीक है, इस तरह 1 प्लस ओमेगा स्केयर इंटू 1 प्लस ओमेगा स्केयर ये अलग कर ली इज इक्वल टू 1। अभी 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0 होता है। इसका 1 प्लस ओमेगा किसी को लाएगा माइनस ओमेगा स्केयर के, और 1 प्लस ओमेगा स्केयर किसके को लाएगा माइनस ओमेगा की। ये वैल्यू लगाए, यहां पर वैल्यू क्या लगेगी 1 प्लस ओमेगा स्केयर। ठीक है, वहां पर वैल्यू लगेगी हमारे पास, लगा लेते हैं, ये आएगा जी माइनस ओमेगा स्केयर। ठीक है, इनटू क्या आ गया जी, इसका भी माइनस ओमेगा स्केयर ऐसे, और साथ आएगा माइनस ओमेगा ये ऐसे जारी इज इक्वल टू 1। अब देखिए अगर गौर करें थोड़ा सा, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस ओमेगा, इधर हो रहा है माइनस ओमेगा, तो ये मेगा क्यूब ये आएगा मेगा क्यूब, ये आएगा मेगा क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू एन 2n फैक्टर इज इक्वल टू 1। हर जगह आ रहा है ए से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा क्यूब आ गया, ये से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा क्यूब आ गया, ये मेगा क्यूब आता जा रहा है 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2n फैक्टर इज इक्वल टू।
तो 1 को जिंदा मल्टीप्लाई कर 1 इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारी आज का लेक्चर हमारा, ठीक है। एक्सरसाइज मुकम्मल कर दी है, उम्मीद करते हूँ आपको ये मेरा लेक्चर समझ आया होगा। पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट कर दी है। तो मेरे चैनल को आखिर में जो मैं कहता हूँ शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।